हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ राम भक्ति काव्यधारा के बारे में चर्चा करूंगी। इसके पहले के जो वीडियो थे मैं आप लोगों के साथ उस पर चर्चा कर चुकी हूँ। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न कई सारी परीक्षाओं में रेगुलर पूछे जाते हैं। हिंदी से रिलेटेड कोई भी परीक्षा हो, इसमें आपको इस टॉपिक से 100% प्रश्न कोई ना कोई जरूर मिलता है। आइए देखते हैं। प्रवर्तक, आचार्य, संस्थापक, सिद्धांत और संप्रदाय, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी आप लोगों के साथ आज। पहले क्रम से शुरुआत से इस टॉपिक को देखने का प्रयास करेंगे। इसका बेसिक आधार क्या है, मैं डिटेल से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, जिससे कि कोई भी प्रश्न आपका इस टॉपिक से मिस ना हो। राम भक्ति काव्यधारा ये अगली काव्यधारा है। जैसे कि मैं पीछे सूफी काव्यधारा को विस्तार से चर्चा कर चुकी हूँ, अब उसकी अगली जो काव्यधारा है वो राम भक्ति काव्यधारा है। राम की उपासना निर्गुण और सगुण दोनों भक्त कवि कर रहे हैं। राम की उपासना कबीर और तुलसी दोनों करते हैं। कबीर के राम दशरथ के सुत नहीं, सुत मतलब बेटा, किंतु तुलसी के राम दशरथ के सुत हैं, ऐसा मानते हैं। कबीर जो हैं वो भी राम की आराधना करते हैं और तुलसी हैं वो भी राम की आराधना करते हैं, लेकिन उनके जो आराध्य हैं वो अलग अलग तरीके से उनको वो मानते हैं। हिंदी क्षेत्र में भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है, क्योंकि रामानंद ही भक्ति के क्षेत्र में क्रांति लाए थे। रामानंद राघवानंद के शिष्य, तो रामानंद किसके शिष्य है? राघवानंद के रामानंद से है। रामानंद राघवानंद के शिष्य एवं रामानुजाचार्य जी की परंपरा के आचार्य थे। वे अत्यंत उदारमना और आकाश धर्मा गुरु थे। ये प्रश्न आ चुका है कि जो रामानुजाचार्य की परंपरा है उसके आचार्य थे, और रामानंद को आकाश धर्मा गुरु भी कहा जाता है। सगुण काव्यधारा, सगुण भक्ति काव्य भी कहते हैं इसको दो शाखाओं में डिवाइड किया गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। आज हम राम भक्ति शाखा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राम भक्ति शाखा की जो शुरुआत हो रही थी वो दक्षिण भारत से प्रारंभ हुई थी। आइए देखते हैं। अलवार भक्त, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अलवार उसे कहते हैं जिसे भगवान की स्वतः स्फूर्त अनुभूति होती है और वे भाव विभोर होकर ईश्वर को आत्मसमर्पण करते हैं। ऐसे भक्तों को हम अलवार भक्त में रखते हैं, अलवार भक्त की श्रेणी में रखते हैं। अलवार भक्त तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। वैष्णव भक्ति के इस विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण से अलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रफुल्लित हुई है और तदुपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ है। तमिल प्रांत में बौद्धों और जैनों का विरोध करने के लिए शैवों को नैनार कहा जाता है और वैष्णवों को आलवार कहा जाता है, और दोनों ने मिलकर इस धार्मिक क्रांति की विवेचना की है। अब आपको शैवों को क्या कहते हैं? नैनार, और वैष्णवों को क्या कहते हैं? आलवार। ये आपको याद रखना है। अब आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12। अब कौन कौन से आलवार भक्त हैं, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है नई तरीके से। इनमें से 3 ऑप्शन आपको गलत दे देंगे, एक कोई सही दे देंगे, तो आपको अगर 12 की संख्या पता है तो इजीली इसमें आंसर लगा पाएंगे। आइए देखते हैं। पहला है सरोयोगी, दूसरा भूतयोगी, तीसरा भ्रांत योगी, चौथा भक्तिसार, पांचवा षटकोप, छठवां मधुर कवि, सातवां कुलशेखर, आठवां विष्णुचित्त, नौवां गोदा और 10वां भक्ताधिरेणु और 11वां मुनिवाहन और 12वां परकाल। ये 12 अलवार भक्तों की संख्या है जो मानी गई है। तो आपको क्रम से इनका जो अलवार भक्त उनकी संख्या पता होनी चाहिए, उनका नेम भी पता होना चाहिए, क्योंकि अब नए तरीके से जो पेपर आएगा उसमें कहीं से भी कोई भी प्रश्न वो लोग ले सकते हैं। पुरानी परंपरागत पद्धति पे अब एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि संख्या भी विद्यार्थियों की ज़्यादा बढ़ गई है। आगे देखेंगे। अलवार द्वारा लिखे 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधन नाम से किया है। दिव्य प्रबंधन एक ग्रंथ है जिसमें 4000 पदों का संकलन किया गया है और उसको क्या नाम दिया गया? दिव्य प्रबंधन। आगे देखेंगे। अलवारों में सबसे अधिक लोकप्रिय नम्मलवार तथा षटकोप जाति के शूद्र थे। ये दोनों फेमस थे इस जाति के। और कौन थे? शूद्र थे। अंडाल स्त्री थी, आपसे पूछा जा सकता है। अलवार भक्तों में एक स्त्री थी, उसका क्या नाम था? तो अंडाल आपको याद रखना है, जो भाव विभोर होकर मंदिरों में गाया करती थी। अलवार केवल भक्त नहीं थे, वे श्रेष्ठ कवि भी थे। उनके 4000 गीत नलियार दिव्य प्रबंधन के नाम से नाथ मुनि के समय में संग्रहित हो चुके थे। प्रमुख वैष्णव आचार्य, सबसे पहले आचार्य थे शंकराचार्य थे। 8वीं सदी के उत्तरार्ध में इनका जन्म हुआ था केरल में। इन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की। इस आपको संप्रदाय सभी के पता होने चाहिए। अभी 2021 में टीजीटी के पेपर में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवत गीता, इन्हें इन्होंने प्रस्थानत्रयी कहा है। तीनों को मिला के क्या कहा इन्होंने? प्रस्थानत्रयी कहा है। पर इन्होंने भाष्य लिखे, इन्होंने लिखे इस तीनों को मिला के। आगे शंकराचार्य ने स्मार्ट संप्रदाय की स्थापना की। तो इन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की। एक तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट, मैंने अंडरलाइन दी है। और जो संप्रदाय था उनका वो कौन था? स्मार्ट संप्रदाय। तो दोनों आपको याद रखना है। ये किसका है? ये शंकराचार्य जी का है, स्मार्ट संप्रदाय और अद्वैतवाद। ये दोनों आप याद रखोगे। अगला दूसरा रामानुजाचार्य।
इनका समय सीमा है 1017 से 1127 ईस्वी। इनका जन्म 11वीं सदी के मध्य में कांचीपुरम के निकट हुआ था। इन्होंने एक नए दर्शन सूत्र का सूत्रपात किया जिसे विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। विशिष्टाद्वैतवाद ने इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। तो रामानुजाचार्य जी ने किस दर्शन का सूत्रपात किया? विशिष्टाद्वैतवाद। मैंने अंडरलाइन दी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और इस विशिष्टाद्वैतवाद ने किस संप्रदाय को जन्म दिया? श्री संप्रदाय को। तो दो आपको याद रखने हैं, रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय, विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन सूत्र इन्होंने दिया है, और संप्रदाय कौन सा है इनका? श्री संप्रदाय। ये दोनों प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। रामानुजाचार्य जी ने श्री संप्रदाय में विष्णु नारायण की उपासना की। तो ये भी पूछा जाता है रामानुजाचार्य जी ने किसको अपना आराध्य माना है? आपको दे देंगे, शिव को माना है, कृष्ण को माना है, विष्णु को माना है, इन सभी को माना है। तो आपको पता होना चाहिए नारायण या विष्णु को माना है। अगले हैं माधवाचार्य। इनका टाइम पीरियड है 1199 ईस्वी। दक्षिण भारत के बलिग्राम में इनका जन्म हुआ था और बचपन में इनका नाम आनंद तीर्थ था। दार्शनिक मत इनका द्वैतवाद था। इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से विख्यात है। तो देखो दोनों मैंने अंडरलाइन दी है, आपको दोनों ही तैयार करना है। अगले विष्णु स्वामी, इनका समय है 13वीं शताब्दी। इनके प्रमुख शिष्य वल्लभाचार्य। तो विष्णु स्वामी के प्रमुख शिष्य कौन है? वल्लभाचार्य जी ने, जिन्होंने अष्टछाप संप्रदाय में अपनी व्याख्या की है। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। तो विष्णु स्वामी का जो संप्रदाय है वो रुद्र संप्रदाय है, आपको याद रखना है। वल्लभाचार्य इनके शिष्य थे। जन्म 1479 रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान में हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार ये तेलंग ब्राह्मण थे। इनका जन्म बनारस के पास चंपा नामक राज्य में हुआ था। तो इससे दो प्रश्न बन सकते हैं आपके। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार अगर पूछा जाएगा तो आप बनारस निशान लगाएंगे, और अगर कोई राइटर का नाम वो नहीं देते हैं तो आप रायपुर जिले के चंपारण नामक जगह में निशान लगाएंगे। आगे देखेंगे वल्लभाचार्य जी का जो संप्रदाय है वो वल्लभ संप्रदाय है, इन्हीं के नाम पे है। दार्शनिक दृष्टि से इस संप्रदाय का सिद्धांत शुद्धाद्वैत कहलाता है। तो आपको ये सिद्धांत भी याद रखना है, शुद्धाद्वैत संप्रदाय कहलाएगा, और शुद्धाद्वैत ये सिद्धांत कहलाएगा, और संप्रदाय कौन सा रहेगा? वल्लभ संप्रदाय। जीव के 3 रूप बताए इन्होंने, शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। आगे भगवत प्राप्ति का साधन भक्ति है, इसलिए इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। अब एक जो परीक्षा हुई थी उसमें पुष्टि मार्ग का अर्थ पूछा गया था। पुष्टि मार्ग का क्या है और पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? ये प्रश्न मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? आगे देखेंगे पुष्टि का अर्थ है भगवान के अनुग्रह से पोषण प्राप्त करना। तो पुष्टि मार्ग का क्या अर्थ बताया गया है यहाँ पे? भगवान के अनुग्रह से, अनुग्रह कहते हैं कृपा को, कृपा से पोषण प्राप्त करना। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार में योगदान दिया और 1565 में अष्टछाप की स्थापना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अष्टछाप की स्थापना कितने सन में की गई? 1565 में की गई है। और वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय के प्रचार प्रसार में योगदान दिया था। अष्टछाप में 8 कवियों की गणना की जाती है, ये सभी को पता है। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे इसमें और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। आगे जब मैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा आपको पढ़ाऊंगी तब डिटेल से इस चीज पे मैं चर्चा करूंगी आपके साथ। आगे वल्लभाचार्य के ग्रंथ देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला ग्रंथ इनका है अणुभास, जो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है विगत परीक्षाओं में। इसे वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने पूर्ण किया क्योंकि ये अधूरा था और वल्लभाचार्य ने इसको रचा था, लेकिन बीच में ही मृत्यु हो जाने के कारण अधूरा रह गया था और उनके पुत्र ने इसको कंप्लीट किया था। दूसरा तत्वदीप निबंध, ये भी पूछा जा चुका है। तीसरा है सुबोधनी टीका। चौथा विद्वान मंडल। 5वां है जैमिनीपुर मीमांसा। 6वां है सूत्रभास। अगला है कृष्णात्रय। 8वां है पुष्टि प्रभा मर्यादा। विद्वान मंडल ये इंपॉर्टेंट है, सुबोधनी टीका ये इंपॉर्टेंट है, सूत्रभास ये इंपॉर्टेंट है। आगे निम्बार्काचार्य। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार 1162 ईस्वी के आसपास इनका जन्म माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय सनकादि संप्रदाय के अंतर्गत आता है। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत भेदवाद या द्वैतवाद है। तो ये इंपॉर्टेंट है। निम्बार्काचार्य का जो सिद्धांत है वो द्वैतवाद कहलाता है, इसी का नाम भेदवाद भी है। कृष्ण की युगलोपासना का विधान इस संप्रदाय में है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। राधा और कृष्ण का जो जोड़ी से उपासना की गई है वो किस संप्रदाय का विधान है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो संप्रदाय ये है वो भेदवाद है या द्वैतवाद। और संप्रदाय को आधार मानकर किसने चर्चा की है भक्ति की? तो वो निम्बार्काचार्य जी ने की है। स्वामी हरदास का सखी संप्रदाय इसी की शाखा है। तो स्वामी हरदास का जो संप्रदाय है उसका क्या नाम है? सखी संप्रदाय। तो आपको ये भी याद रखना है। अब इस ग्राफ के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। अगर आपको डिटेल में नहीं याद करना है तो आप ग्राफ से छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको डिटेल भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि पेपर अब इतना लाइट नहीं आएगा। प्रवर्तक, आचार्य, संस्थापक, तीनों में से मीन एक ही है। चाहे प्रवर्तक लिख दो, चाहे आचार्य लिख दो, चाहे संस्थापक। मैं स्लैश का निशान लगाया हुआ, बीच में सिद्धांत लिखा है मैंने और साइड में संप्रदाय डाला है। आइए देखते हैं। सबसे पहले शंकराचार्य, इनका टाइम पीरियड 8वीं शताब्दी है। सिद्धांत है अद्वैतवाद
उस संप्रदाय को क्या नाम दिया है? स्मार्त संप्रदाय। इंपॉर्टेंट है। रामानुजाचार्य जी का टाइम पीरियड है 11वीं सदी है और इनके सिद्धांत को विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। संप्रदाय श्री संप्रदाय कहलाता है। तीसरे हैं माधवाचार्य, इनका टाइम पीरियड जो है 12वीं सदी है। सिद्धांत को द्वैतवाद कहते हैं। उस संप्रदाय इनका ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। अगले हैं विष्णु स्वामी, इनका टाइम पीरियड 13वीं सदी है और इनका सिद्धांत कुछ भी नहीं है। संप्रदाय इनका याद रखना है, रुद्र संप्रदाय है। अगला बल्लवाचार्य, बल्लवाचार्य के जो टाइम पीरियड है 14वीं सदी है और शुद्धाद्वैतवाद इनका सिद्धांत है और संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय है। निम्बाकराचार्य का सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद है और उनकी संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय कहते हैं। ये पीछे भी मैं चर्चा कर चुकी हूँ। अगला रामानंद, रामानंद का जो सिद्धांत है वो कुछ भी नहीं है। संप्रदाय जो उन्होंने बताया वो रामावत संप्रदाय है। अगला रामकाम में रामकथा से संबंधित प्रमुख जैन ग्रंथ। अब रामकथा से संबंधित प्रमुख जैन कवियों ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, आइए देखते हैं। ये रचना की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। पोमचरऊ, अब आपको पोमचरऊ और पोमचरिया और पोमचरऊ दोनों को ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे तो 1 नंबर आपका क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। 4 नंबर का जो भी आएगा। पोमचरिया विमल सूरी की रचना है, जो कि 2021 में अभी टीजीटी के पेपर में पूछा गया था, प्रश्न है टीजीटी में 2021 में। और पोमचरऊ ये शंभू की रचना है, आप सभी को पता होगी, मैं पीछे भी चर्चा कर चुकी हूँ। पद्मचरित रविशेण की है। उत्तर पुराण गुणभद्र की है। महापुराण पुष्पदंत की है और रावण मंदोदरी संवाद मुनि लावण की है। अब हनुमान चरित सुंदरदास की रचना है। संस्कृत में रामकथा से संबंधित नाटक देखेंगे। भास कवि हैं, ये संस्कृत के संस्कृताचार्य हैं इनके, और ये प्रथम कवि हैं संस्कृत के भास कवि। और मैं पूरी संस्कृत साहित्य मैंने कंप्लीट आपको वीडियो में पढ़ाई हुई है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके चेक करिए। आपका संस्कृत साहित्य से एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, जिस तरीके से मैंने अपने बने हुए नोट से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया है। भास के 2 नाटक हैं, प्रतिमा नाटक और आपसिक नाटक, इन्होंने इसमें रामकथा की चर्चा की हुई है। अगले कालिदास, कालिदास ने रघुवंशम महाकाव्य, इसमें भी राम की चर्चा की गई है। ये पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। त्रिभट सेन ने रावण वध लिखा हुआ है, इस संस्कृत भाषा में है, जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। अब अगले टॉपिक, मैं नया टॉपिक इसके साथ अगले वीडियो में लेकर आऊंगी, जिसमें प्रमुख राम भक्त कवियों पे हम चर्चा करेंगे। जिसमें प्रमुख राम भक्त कवियों में रामानंद, ईश्वरदास, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास और सेनापति हैं। और गौण राम भक्त कवियों में हम प्राणचंद चौहान, माधवदास चारण, हृदय राम, नरहरि बारहट, लालदास, कपूरचंद त्रिखा, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ये मेरा नया टॉपिक रहेगा और मैं विस्तार से, इससे कोई प्रश्न बाहर ना जाए, इस तरीके के नोट्स आप लोगों के लेके आऊँगी कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वो हिंदी से रिलेटेड, चाहे वनडे सीरीज का हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका इन नोट्स से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा।